अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान और वसीम मलिक मौजूद हैं। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है और आज क्या होने जा रहा है, कुछ अहम ख़बरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। पेशावर के रास्ते में ही हैं, तो ख़बरें बहुत अहम थी, तो सदीक जान साहब ने कहा कि हम यहीं से रास्ते में ही कोई मैकशिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं, चाय भी पी लेते हैं और ख़बरें भी शेयर कर लेते हैं। सदीक जान साहब, दो चीज़ें, या तो स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाएगा जिस तरह इससे पहले भी हुआ है, वज़ीर आला का वोटिंग होती है, वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। अभी तक तो लग यही रहा है कि पीटीआई कंफर्टेबल है और स्मूथली हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी साइड है वो इसको होने नहीं देगी। उसका तरीक़ाकार बहुत से डिस्कस हुए, कल भी हमने डिस्कस किया, गवर्नर राज, सारी चीज़ें, लेकिन जो अपोजिशन ने प्लान बनाया हुआ है इस प्रोसेस को रोकने के लिए, उस पर ज़रा तफसील से बताएं, और अगर ये नहीं रुकता तो फिर पीटीआई का अल्टरनेट प्लान क्या होगा? देखें, बात यह है कि रिजवान साहब, ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा रियली सॉरी, माजरत यार, मैं माजरत खाऊं। अच्छा, तो देखें, मसला ये है रिजवान गिलज़ई साहब कि नंबर गेम तो पीटीआई के पास पूरा है। सिर्फ एक उनके एमपी पाकिस्तान से बाहर हैं, आसिफ साहब यूएस हैं शायद, तो उन्होंने कहा अगर तो मेरे वोट पे बात है तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके वोट की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मामलात बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि हलफ भी ले लिया एमपीएस से। तो अगर आप पीटीआई के जितने लोगों से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि बिल्कुल ओके है, यानी पीटीआई के पास क्या है, यानी कल ये नहीं होगा कि कोई एमपीएस गायब हो जाएंगे या आएंगे नहीं, आके दूसरी तरफ वोट दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, पीटीआई, अगर आप आइन की बात करें, कानून की बात करें, कायदे ज़ाब्ते असूल की बात करें, तो पीटीआई बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, मजे में कि हमारे बंदे पूरे, हमने 5 बार बंदे पूरे करके देख लिए, बंदे हमारे पूरे, हमें कोई मसला नहीं है। और वो इसकी दलील बार बार ये देते हैं कि हम तो उस रात करने वाले थे जब हमें सलमान राजा साहब ने दुरुस्त मशवरा दिया कि आप ये काम ना करें, ये ऐसे ही हमारे गले पड़ेगा। सही है। अब दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करनी, पार्लियामेंट के ऊपर बात करनी हो तो हम पार्लियामेंट के जो रिपोर्टर्स हैं ना, उनसे पूछते हैं। जैसे आपको पता है उस दिन भी हम कोई इशू डिस्कस कर रहे थे तो हमने एमपी सोमरो साहब को कॉल की, अली शेर साहब को कॉल की, जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले हैं। हमने इस्लामाबाद कोर्ट पे बात करनी हो, हम हुसैन चौधरी को फोन करते हैं, साकिब बशीर साहब को, फैसलाबाद खर, जिशान सैयद और इन सारों को, शाम क्या नहीं, इन सारों को मतलब कॉल करते हैं कि यार मतलब ये क्या चल रहा है। जी हाँ। हम यानी एज ए रिपोर्टर हमें पता है कि जो रिपोर्टर्स होते हैं, यहाँ तक कि हम क्या करते हैं, नून लीग की खबर हमारे पास कैसे आती है, हम नून लीग के बीट रिपोर्टर्स जिनका हमें पता होता है कि यार ये नून लीग के बड़े क्लोज हैं, हम उनसे खबर लेते हैं। इसी तरह से हम पेशावर के जो रिपोर्टर्स हैं, जो ट्विटर के ऊपर भी हैं, जिनसे वैसे भी अभी भी मैंने रसूल दावर साहब को कॉल किया आपके सामने ये वीडियो शुरू करने से पहले, रिपोर्टर्स जो केपीके के हैं ना, यानी लिहाज अली साहब के आप ट्वीट्स देख लें, दीगर रिपोर्टर्स की, कामरान साहब के आप ट्वीट देख लें, फरजाना साहब का मैंने इस पे अभी ट्वीट नहीं देखा, सब बात करें इसके ऊपर। अच्छा, मेरी जिनसे बात हुई है वो कहते हैं कि जनाब हमें ये बताया गया है कि कल सुबह 10 बजे से पहले पेशावर हाई कोर्ट इस पे स्टे दे देगी, ठीक है, और इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास, यानी हमारे पास 3 चीजें हैं ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि कुछ भी हो जाए केपीके में इस तरह की क़यादत को नहीं आने देंगे, कबूल नहीं है, और वो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी ऐसी मैंने नहीं पिछले 3 साल में ऐसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस अमल में थी मेनली। बिल्कुल, और वजह भी यही थी कि पेशावर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और पेशावर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कैटेगोरिकल ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी नहीं होगा, इसको ये काबिल कबूल नहीं है, यानी बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ना। लेकिन जब आप इशारों के में बात करते हैं ना, आप थोड़े से नर्म लहजे में बात करते हैं तो उससे होता है कि यार ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसके मुताबिक तो 0.1% भी ये नहीं हो सकता, यानी कैटेगोरिकल कह दिया गया। फिर आपने देखा वफाकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आप एक और चीज देखें, मतलब परवेज रशीद की हरकतें देखें, उमर देखें, उसकी हरकतें देखें, ठीक है, मतलब ये उनकी वो जो उनका वीडियो पैगाम है ना, ये वो जो उनकी वीडियो आई थी उससे ज्यादा उन्होंने घटिया हरकत की है, ठीक है, मतलब वो फिर भी चले, ठीक है, वो उनका जाती अमल था, लोग देखिए मैं आपको बताऊं, पीटीआई के ना एमपीएस क्यों नहीं अब उस तरह से टूट रहे भाई। अब लोगों को ना सबसे बड़ा पहले खौफ होता था वीडियोस का कि मेरी वीडियो आ जाएगी, अब लोग कहते हैं यार आ जाए वीडियो किसी की, वो एक पॉलिटिशियन कहता है यार ये जो एआई है ना, इसका ये फायदा हुआ है कि किसी की असल भी आ जाए तो लोग कहेंगे कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि एआई वाकई ऐसे वीडियोस बनाती है कि कोई पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो परवेज रशीद साहब की जो वो वीडियो थी, लीक वीडियो थी, वो उनका पर्सनल मैटर है, उस पर कोई नहीं थी, वो नहीं यार थी या नहीं थी, लेकिन अदालत के जरिए अब इसको रोकने का प्लान है सर, इन शॉर्ट।
हम ये कह रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन ली गई कि नहीं। फिर गवर्नर की हरकतें देखें, यानी केपीके के वज़ीर आला का इस्तीफा इतनी भारी चीज है कि जिस दिन से वो गवर्नर ऑफिस पहुंचा है उस दिन से गवर्नर पेशावर गई नहीं बेचारा, वो दर बदर फिर रहा है, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। अब इतला यह है कि आज गवर्नर साहब कराची चले जाएंगे। अब ना 2-3 तरह के ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। उसका इस्तीफा मंजूर ना करना ये इंडिकेट करता है कि ये नहीं बनने देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, मेरा ये ख्याल है हम वसीम की तरफ जाते हैं, ये कि अदालत कैसे करेगी, क्या कर सकती है? इन्होंने अपनी हाथों से वहाँ से जस्टिस अतीक शाह को बनवाया है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, ये वहाँ पे मौजूद है वसीम मलिक साहब, तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। देखें इस वक्त ना 3 इनके पास यानी सुबह के लिए 3 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। सही है। एक ये बताया जा रहा है कि अदालत ये चले जाएंगे इस बुनियाद पर कि अभी उसने इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया, सही है, वज़ीर आला तो डी नोटिफाई नहीं जो हुआ। आज वो बात भी कर रहे थे। दूसरा ये भी हो सकता है कि गवर्नर सुबह सुबह 9:30 बजे अली अमीन घंटापुर साहब के इस्तीफे पे एतराज लगा के वापस भेज दे। ठीक है। जो एक और ऑप्शन है वो नजर नहीं आता, वो था कि पीटीआई के 20-22 बंदे टूट जाएं, वो नहीं है। तो देखें आज का दिन यानी अब टाइम जो है वो 12:18 है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन का आगाज हो गया 13 अक्टूबर का। आज का दिन जो है वो बहुत अहम है केपीके के लिए, और गवर्नर आज लगना होता तो अब तक लग गया होता, वो नहीं लगा। हाँ। इसका मतलब वो आप ऑप्शन नहीं है, बंदे भी नहीं टूटे। अब टोटल जो जिम्मेदारी है वो वसीम मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में ये मौजूद थे जिस दिन अतीक शाह साहब नंबर 2 से चीफ जस्टिस बनवाए या अफरीदी साहब ने उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वो किसी और का बनता था, वो एजाज अनवर साहब का बनता था। एजाज अनवर साहब को इसीलिए नहीं बनाया गया कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो वो एजाज अनवर साहब जाहिर है वो नहीं उन्होंने बात मानी होगी या कोई गारंटी नहीं दी होगी। यार बहुत तो ये जो अतीक साहब हैं, चीनी कम है इसमें, चीनी अच्छी बात है ना। अब ये जो अतीक साहब हैं ये इनको चीफ जस्टिस की गारंटी में बनाया होगा ना कि आप हमारे काम आएंगे, तो क्या वो कल काम आ सकते हैं? आईनी पोजीशन क्या है? क्या वो जिस तरह दावा किया जा रहा है कि जी 8 बजे वो अदालत जाएंगे और 10 बजे से पहले उनको स्टे मिल जाएगा? अच्छा, अतीक शाह साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो उनसे एक मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के एक इवेंट में, तो उसमें पता ये चला था कि वो सदीक जान साहब को भी सुनते हैं। अच्छा। तो आप अगर कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले वो सुन लेंगे। बाकी रही जहाँ तक बात चीफ जस्टिस लगाने वाली, वो उस वक्त आपको याद है कि सिर्फ जुनैद गफ्फार साहब ऐसे चीफ जस्टिस थे जो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे, उन्हें सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। वजह ये थी कि वहाँ एक आईनी बेंच मौजूद था और जुनैद गफ्फार साहब भी बहुत जल्द रिटायर भी होने वाले थे, 2-3 महीने की बात थी। जी हाँ। उसके बाद आप किसी भी हाई कोर्ट को उठाकर देख लें, वहाँ सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, जो कभी माजी में जिसके बड़े प्रचार किया जाता था, उसको फॉलो नहीं किया गया था। खैर, अतीक शाह साहब भी दूसरे नंबर पर थे। अब सवाल ये है कि कल सेम डे पिटीशन फाइल होगी, सेम डे वो फौरन ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी और 10 बजे से पहले ही वो फिक्स भी हो जाएगा। हाई कोर्ट का जो वैसे वक्त है वो 9 बजे से शुरू होता है, तो 9 बजे से 10 बजे के दरमियान की जो 1 घंटे की विंडो है, इसमें ये सब कुछ होना है। मतलब हम अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन वहां पर दावा कर रही है और साफी भी ये कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुद्दा क्या बनाया जाएगा? एक आईनी प्रोसेस है, वज़ीर आला की जो नामजदगी हुई और कल उनका इंतखाब होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, तो इसको रोकने के लिए एक आईनी दरखास्त, ठीक है आप रिट में जा सकते हैं, तो उसमें आप प्ली क्या लेंगे? पहली बात ये कि चलें गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया जी, गवर्नर इस्तीफा रोक सकता है, अगेन वो सवाल है, हम इसको अदालत ने फिर वो करना है। अदालतें इसको तय कर चुकी हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज से 3-4 रोज पहले मैं देखा यार वसीम मलिक क्या बात कर रहे हैं? जो काजी फाइज जैसा घटिया इंसान था वो क्या कहता था? वो कहता था कि मैंने हलफ उठाया हुआ है आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने का, अदालती फैसले मेरे पर बाइंडिंग नहीं है। तो ये काजी फाइज जैसी हरकत कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो अभी वसीम से हम सवाल कर रहे हैं ना, मैं फिर बाद में अपनी राय देता हूँ। वसीम मलिक साहब ये बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ये पूरे का पूरा बोझ अपने कंधों पे उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये बताएं। और आप साथ साथ चाय पिए यार, ये वसीम मलिक साथ बात कर रहे हैं, आपको मीठा काम नहीं लगेगा। अच्छा देखिए, पेशावर हाई कोर्ट, चाहे अतीक शाह साहब जब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने हैं, उसके बाद से वहाँ पर कुछ मामलात आए, हम उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं कि क्या वो भी हाइब्रिड निज़ाम की उस तरह से सहूलतकारी कर रही है जैसे हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह के अल्फाज हैं कि बाकी गुफ्तगू की जा रही है कि वो काजी फजीसा बनेंगे, वो अमीनुद्दीन खान बनेंगे, वो याया अफरीदी बनेंगे, वो जस्टिस डोगर बनेंगे, वो आलिया नीलम बनेंगे। सवाल ये है, अब उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, फौजी अदालतों का एक केस था। कुछ ऐसे मुकदमे हैं कि जो निज़ाम नहीं चाहता कि उनके ऊपर फैसले हों, अतीक शाह साहब ना वो सीनियर जजेस के पास लगा देते हैं, अपने पास नहीं लगाते।
ये पिछले 2-3 केसेस ऐसे हैं जो हम तवातुर से देखते रास्ता हैं, निकाल दरमियाना रास्ता, और वहां से फिर फैसले निजाम की तवक्कुआत के खिलाफ भी आते तो रहे। ये भी तो ठीक है ना, हाँ। ये गलत तो नहीं है फिर, ठीक हाँ, है ना, ठीक वो यानी आजाद जजेस के सामने वो केसेस लगा देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि आईनी प्रोसेस को रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट 1 घंटे की विंडो के अंदर ये सब कुछ करेगी। मेरी जाती राय है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक नुक्ता हो सकता है। देखिए, अब 2 इस्तीफे गए हुए हैं गवर्नर साहब के पास। पहले की उन्होंने रिसीविंग नहीं दी थी, दूसरे की बाकायदा तहरीर रिसीविंग पहले की भी दी थी, लेकिन वो उस इसीपे के ऊपर थी, स्टाफ ने दी थी, स्टाफ ने दी थी, स्टाफ ने दी थी। दूसरे की प्रॉपर वो जो एक हाँ, डॉक्यूमेंटेड रसीद है ना वो है। हाँ, चलें, अब दोनों और एक्नॉलेज भी उसने कर लिया है। एक्नॉलेज किया और ये भी कहा आज जो मुलाकात हुई कि मैं इसके ऊपर कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ये बात तयशुदा। अगेन आपकी बात भी दुरुस्त है कि अदालतें जिस तरह से काम कर रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है। आयन में नहीं लिखा कि गवर्नर किसी सूरत इस्तीफे पर इतराजात लगा सकता है या इस्तीफा वापस दे सकता है। कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो पूरे किए गए हैं, और उसके बावजूद भी मेरी तो ये जाती राय भी थी कि हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी कोई जरूरी नहीं था। पहला इस्तीफा अंडरसाइंड था और वो प्री रिक्विजिट पूरे करता था। अब 2 जो इस्तीफे गए हुए हैं ना, उसके मतन में थोड़ा सा फर्क है। मुझे अभी भी लगता है, एक तो मैं इस बात पे अभी तक मेरी जाती राय है कि कल प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई मिस एडवेंचर करना है, कोई अदालती सहूलतकारी लेनी है, तो उसके बाद भी ली जा सकती है। और उसमें यह होगा कि जो सबसे वैलिड नुक्ता ये कर सकते हैं, और अदालतों के लिए भी वो इतना आसान हो कि वो उसमें एक कानून का सवाल जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं कि कन्विक्टेड पर्सन इमरान खान है। अब आपने पहले इस्तीफे में लिखा कि उसकी इंस्ट्रक्शंस पर मैं कर रहा हूं, दूसरे इस्तीफे में आपने नहीं लिखा। तो इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हुए हो सकता है, लेकिन कल के दिन में मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो आप ये जो अदालती फैसलों का आप हवाला दे रहे थे ना, अदालती फैसले भी एक तरह से कानून ही होते हैं। कानून, हाँ, मुख्तसरन जरा वो बता दें कि वो कौन से अदालती फैसले जो आप बता रहे थे कि पढ़ भी रहे थे आप। MQM के कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए, स्पीकर को उन्होंने एड्रेस किया था, उस पर अदालत उज़्मा ये तय कर चुकी है। परवेज इलाही केस था, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। परवेज इलाही केस था। आलिया ज्यादा ताकतवर है उज़्मा से। नहीं, उज़्मा में बैठे जो लोग हैं वो आलिया से ज्यादा ताकतवर है। आलिया को लगाने वाले उज़्मा में बैठे हैं ना। लेकिन उज़्मा जो चाह रही है, आलिया जस्ट जोगर की अदालत देख लें। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप किस उज़्मा और आलिया की बात कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नाज़िन बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो MQM का एक केस था, इसी तरह परवेज इलाही और हमजा शहबाज रिसेंटली केस था, उसमें भी क्योंकि वो इस तरह का सवाल तो नहीं था। लेकिन मलिक, एक बात सुने, मुझे समझ नहीं आती, आप मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, आप और वो एक ही इलाके से हैं माशाल्लाह, मुल्तान से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर ना लगाए आप दोनों को। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कई बार कह चुके हैं कि 26 आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच का कोई फैसला है तो वो हमें बताएं, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। अच्छा, उससे पहले नहीं है, उससे पहले वाला नहीं है। देखिए, आप इस तरह के फैसलों को अंडू इस तरह से नहीं कर सकते। फौजी अदालतों को इन्होंने रेगुलराइज किया। आप डिटेल जजमेंट पढ़ लें, FB अली केस का सहारा लिया हुआ है, आइन को छोड़ दिया है, कानून को छोड़ दिया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन को छोड़ के FB अली केस को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके आपने इजाजत दे रखी है। मेरा दोबारा सवाल ये है कि 1 घंटे के विंडो, मुझे प्रोसेस पे तो इतराज ही नहीं है, हाँ, सही है। कि होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कल लेट्स सपोज अपोजिशन जाती नहीं है हाई कोर्ट में और वो कल उस प्रोसेस का हिस्सा भी बन जाती है, उन्होंने आज हिस्सा बन के उन्होंने इस प्रोसेस को वैलिडेट कर दिया। तो ऐसे मुझे लगता है वो एक लतीफ़ा है ना कि खाना खा रहे थे घर वाले सारे बैठ के, तो एक मेंबर ने कहा कि कल रात को घर में एक बंदा कम होगा, तो रात को वो चली गई किसी के साथ। तो अगले दिन जब वो खाना खा रहे थे बैठे बाकी घर वाले, उन्होंने कहा यार जो भी थी ना, थी बड़ी पहुंची हुई कि उसने कल ही बता दिया था कि आज जब हम खाना खा रहे होंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल सुबह 9 बजे आप पेशावर हाई कोर्ट में होंगे। हो भी सकता है, फिर उसके बाद कल आप कहेंगे यार सदीक जान था तो पहुंचा हुआ, इसने कल रात को बता दिया था कि मैं सुबह 9 बजे पेशावर हाई कोर्ट में। अच्छा, एक चीज देखें, इसमें नहीं हो सकता वाली कहानी तो जो हम बात करते हैं ना, आईन कानून के मुताबिक नहीं हो सकता, तो वो चीज़ तो हमने देखा कि वो हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हुई भी, तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट अब ये है कि चलें अगर ये भी हो जाता है तो ये कितना लंबा अरसा चलेगा। एग्जैक्टली, मेरा यही सवाल है। इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये तय हो गया कि PTI के लोग नहीं टूट रहे, ये तय हो गया कि मौलाना भी उस हुकूमत को लेने के लिए अभी तक कायल नहीं है जहां पर वहां ऑपरेशन हो रहे हैं, और मौलाना का जो स्टांस है, ANP आपके बकौल उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रही है, अब तक की सूरत हाल है।
तो जब आप सियासी चीजों को देखते हैं, कल रोक लेते हैं आप, यार कितने दिनों मैं के लिए ना- रोकेंगे? मैं ना दो लोगों पे, एक मौलाना फजल रहमान साहब और एक लाला फ़हीम अख्तर मलिक, ठीक है, इन दोनों के हवाले से ना ये कोई भी बात कर दे ना, तो मैंने ये देखा है कि ये कोई ज्यादा देर उस तरह से खड़े भी नहीं रहते। अच्छा, यार मौलाना सुने- भी आ गया। सुन लेना, चले मौलाना ऐसा नहीं है ये, यानी यानी ये लुत्फुर रहमान नहीं, वज़ीर बात आज़म से यानी कैंडिडेट। कायल हो जाते हैं। हाँ। पूरी बात तो सुन लें आप, ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। अब फ़हीम अख्तर मलिक साहब क्या करते हैं, मतलब एक 12 बजे वो आपको ब्लॉक करेंगे दोनों नंबरों से, बाहर वाले से भी और पाकिस्तान वाले से, और 1:30 बजे वो आपको बाहर वाले से अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी मान जाएंगे 1.5 घंटे में मान। लाला ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में मान जाता है। मौलाना साहब को भी एक 1.5 घंटे की गेम है, कोई अल्लाह वाले जाएंगे जाके और बात करेंगे तो मौलाना। वो चले मान गए वो भी। अच्छा, मौलाना मान गए, 22-25 लोग यहाँ से टूटने के लिए तैयार हैं। 24 बिल्कुल नहीं। आप वक्त ले लेंगे, कल आप प्रोसेस फिर रोक उसके देंगे, बाद स्टे होगा, व्हाट नेक्स्ट? देखिए ये बात तो इस हद तक तो मैं आपकी बात से इतफाक करता हूं कि लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। लॉन्ग टर्म एक ही चीज थी कि आप पीटीआई के 22-24 बंदे तोड़ लें, वो नहीं टूट सकते भाई। लड़ाई केपीके के लड़ी जा सकती है, जीती नहीं जा सकती। जीती नहीं जा सकती। आए हाय हाय हाय, वाह बशर वाह, क्या बात है। मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि तमाम नुकात को डिस्कस कर लिया, तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सदीक जान साहब का जो मूड है वो ज्यादा लीथल होता जा रहा है, तो इससे पहले कि यार हमें असल कुछ में चीजें सेंसर करनी पड़े। आज जो है ना, वो इमाम भी हमारे साथ नहीं आए, असद चौधरी साहब, और फ़हीम अख्तर मलिक साहब भी नहीं आए, तो ये बड़ा एक मसला हुआ है। दोनों जो है ना, दोनों की बेगमात ने उनको इजाज़त नहीं दी हमारे साथ पेशावर जाने के लिए, और दोनों की बेगमात हमारे बहुत खिलाफ हो चुकी हैं, दोनों की, और वो समझती हैं कि उनके खामदों को हमने गलत रास्ते पे लगाया हुआ है। हालांकि आपको भी पता है कि असद चौधरी साहब थे, वो तो कहते थे कल जाना चाहिए पेशावर, हम खामखा में बदनाम है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं देखिए अच्छा, यहाँ अब कहना ये बनता है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं, लाले के लिए भी और इमाम के लिए भी, असद चौधरी साहब असल के में लिए भी, ये- वो जवाब देने पता का है, हक महफूज रखते हैं। अच्छा, ये बात है, जी। मोस्टली जो बेगमात होती है ना, उनको लगता है कि मेरा खामिद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो वो फलां दोस्त है ना, उसने इसको गलत रास्ते पे लगाए हुए हो। भाई आपके खामिद कोई छोटे बच्चे हैं, मासूम नन्हे, कि इनको पता नहीं अच्छा, है। मेरे ख्याल में अब इजाजत लेनी चाहिए नाज़रीन। इजाजत दीजिए, हम पेशावर पहुंच के फिर आपको अपडेट करेंगे, और कल सुबह जैसे सदीक जान साहब फैजान साहब हो आप सकता भी है- जरा ये आए ना, एंड करें, हो सकता है हो सकता है हो End सकता करें। है हो सकता है एंड करें। हो सकता है हो वो सकता अपने ही है नशे में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कल सुबह की वीडियो पेशावर हाई कोर्ट से हो। हाँ हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा वैसे। चलें देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।